माननीय मैं जमाल यूसुफ वकील, आरा सिविल कोर्ट, अध्यक्ष अल खिदमत बिहार गैर सरकारी संस्था, आपके सामने मुल्क की मौजूदा हालात और मुल्क के जो अभी कर्ता धर्ता हैं उनसे बहुत क्षुब्ध हूँ। देश की संस्कृति और विकास के लिए ये खतरा है। ये झूठ बोल रहे हैं और झूठ से देश का विकास नहीं होता है। जनता को गुमराह किया जा सकता है, वो भी कुछ अर्सा तक। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे प्रधान सेवक ने कहा और बहुत मीडिया ने बहुत ज्यादा प्रचार किया, 100 करोड़ वैक्सीनेशन किया गया। आप अपने आसपास देख लें, 130 करोड़ की आबादी में क्या आधे को भी वैक्सीनेशन हुआ है? लेकिन 100 करोड़ हमने कह दिया, जबकि डाटा है कि 21.3% भारत में वैक्सीनेशन हुआ। इंडोनेशिया में इससे ज्यादा 23.8% हुआ और जापान में सबसे ज्यादा 69.1% वैक्सीनेशन हुआ। हम कहाँ हैं? 16 सितंबर 2020 को ही चीन में 200 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन दे दिया गया था 2020 में, 16 सितंबर 2020 में। लेकिन हमारे लोग झूठ बोल रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं अपना क्रेडिट लेने के लिए। चीन हमारी सरहदों के अंदर है, फिंगर 4 तक है, लेकिन हम इसको बताने से कतरा रहे हैं। देश की जनता के सामने हम इस बात को छिपा रहे हैं। आज जरूरत इस बात की है कि जो नफरत की फिजा पैदा की जा रही है, वातावरण पैदा किया जा रहा है, हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया जा रहा है, हिंदू मुसलमानों के बीच में विभेद नफरत पैदा की जा रही है, और अब हिंदुओं और सिखों के बीच में नफरत पैदा की जा रही है। फिर इधर की जो डेवलपमेंट है, नया विकास है, वो सिखों के दरमियान भी विभेद किया जा रहा है, ताकि हम अपनी सत्ता कायम रहे और अपनी सत्ता हम अपने स्थिर रख सकें। इसके लिए जरूरी है कि जो बुनियादी आधारभूत संरचना है हमारे धर्मों की, उस पर हम लोग आ जाएं और हम लोग उस पर जो है को करें। इस्लाम धर्म में, इस्लाम के उसूलों में खड़े होकर पानी पीना मना है, हिंदू धर्म में भी मना है। ये समानता है दोनों धर्मों के दरमियान। इस्लाम कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा, और ईश्वर कहता है एको अहम दूजो नास्ती, एक मैं ही हूं दूसरा नहीं। इन चीजों को, इन समानताओं को हमें लाना होगा आगे, और आगे बढ़ाना होगा, तभी हम इस देश के विकास कर सकेंगे, इस देश को उन्नति के शिखर पर पहुंचा सकेंगे। दूसरी बात जो गड़बड़ी हो रही है, जिसको हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, मेरे जैसा छोटा आदमी जो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, वकील भी अंगूठा छाप है, वो आदमी एक समझ रहा है कि हिंदी में ईश्वर का मानी परमात्मा, परमेश्वर के लिए यूज होता है, और सृष्टिकर्ता के लिए सेंस होता है, और सृजनकर्ता के लिए प्रयोग होता है, और इसी सेंस में इसका प्रयोग होता है, इसी मानी में इसका अर्थ में प्रयोग होता है। जबकि भगवान विशेषण है, इसका मतलब है पूज्य, मान, ऐश्वर्यशाली। हम ईश्वर को ऐश्वर्यशाली कह सकते हैं। भगवान गुण वाचक शब्द है, और जिसका अर्थ होता है गुणवान होता है, जिसका अर्थ गुण वाले। और
भग शब्द से बना है, भग धातु से बना है, जिसके 6 गुण होने चाहिए, वही भगवान होता है। पहला है ऐश्वर्य, दूसरा है वीर्य, तीसरा है स्मृति, चौथा है यश, और 5वां है ज्ञान, और 6ठा है सौम्यता। आप बताएं, ईश्वर को ज्ञान की जरूरत है? नहीं, कदापि नहीं। ईश्वर को सौम्यता की जरूरत है? आवश्यकता है? कदापि नहीं। इसलिए ईश्वर और भगवान में हमें फर्क समझना होगा, और नहीं तो चंद राजनेताओं को, जिनकी मूर्तियां स्थापित जगह जगह हैं, कल को हमें देवता बनाना होगा, भगवान बनाना होगा, जिनमें ये गुण नहीं थे। गुण नहीं थे, न हैं, न होंगे। उसी तरह ईरान से लफ्ज आया है खुदा, और जरतश्त के यहाँ 2 खुदा हैं, अहिरमन और यज़दा, बुराई का खुदा, अच्छाई का खुदा। हम किस खुदा की बात करते हैं? अल्लाह तो एक है, ईश्वर तो एक है। इसलिए हमें सिर्फ अल्लाह की बात करनी है, ईश्वर की बात करनी है, और यही समानता है। और भी बहुत सारी समानताएं हैं जो हमें इस मुल्क समानताओं को मिलाकर हम एकजुट हो सकते हैं, एक ताकत बन सकते हैं, और देश को दुनिया के देशों में एक मुकाम दिला सकते हैं। और उसके लिए ज़रूरी है भाईचारा को बढ़ाकर एक दूसरे से प्रेम बना सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।